यदि मैं तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य की हत्या कर दूं, फिर क्या करोगी? है इतनी शक्ति कि इसी पल तुझे बना लूं अपना, पर तू खुद मेरी बन जाए, यही है मेरा सपना। नहीं! मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरा पति है, मेरा सत्या है। सत्या का प्यार मुझसे कम है, सत्या तेरा भ्रम है। तोड़ दे उस भ्रम को और जोड़ ले मुझसे नाता। नहीं सुनने से सच बदल नहीं जाएगा दमयंती। तुझे सत्य पर बहुत विश्वास है ना? समय आने पर सत्य का असली रूप नजर आएगा। तो राहुकाल के पास ही है तुम्हें आना, क्योंकि राहुकाल ही है तुम्हारा ठिकाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सत्य को अंगूठी पहना दी तो तुम राहुकाल को रोक लोगी? मत भूल दमयंती, मेरे नाग अभी भी इस घर में है और तेरा परिवार उन सब के वश में है। मेरा एक संकेत और तेरा परिवार। खबरदार राहुकाल, खबरदार! जो तुमने मेरी परिवार की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तो फिर वही कर जिसके लिए तूने जन्म लिया है। यदि अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहती है मुझसे, तो मुझे मेरा शरीर ला कर दे, वरना परिणाम तू अच्छी तरह जानती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे शरीर के हिस्सों को ढूंढूंगी, मगर इसे मेरी हार मत समझना। ये मत भूलो राहुकाल कि मैं सावित्री हूं और मौत पर हमेशा सावित्री की ही जीत हुई है। तुम्हारी हार तय है, तुम्हारी हार तय है राहुकाल, तय है। तेरी इस चुप्पी को हाँ समझू या ना? उत्तर दे दमयंती, उत्तर दे। संकेत नहीं, मुख से बोल, हाँ या ना? हाँ। मुझे सांपों का डर है, बहुत जल्द मेरा जहर असर दिखाएगा, तेरा और सत्या का रिश्ता मिटाएगा। राहुकाल, हम तुम्हारे शरीर के हिस्सों को अवश्य ढूंढेंगे, मगर हमारा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारा अंत। तुम्हें हमारी और सत्या की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना ही होगा, जाना ही होगा तुम्हें। मैं जानती हूँ तारा द्वार खुलने वाला है, तो माँ आपको नहीं लगता कि मुझे और राहुकाल को, हम दोनों को तारा द्वार के पार जाना चाहिए? तुम जानती हो ना, तारा द्वार के पार जाने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता? योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रयत्न करने का अवसर तो दीजिए। जिस प्रयत्न का परिणाम असफलता हो, उसे मूर्खता कहा जाता है। ये मत भूलो, तारा द्वार के पार जाना इतना आसान नहीं है। वहां जाने वाले कई लोग वापस नहीं आते। होलिका के लिए आपका कहना सही है मां, परंतु मेरा वहां जाना अति आवश्यक है। राहुकाल, यदि मैं वहां नहीं जा सकती तो तुम क्यों जाओगे? क्योंकि राहुकाल हूं मैं और मुझे अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। 1000 साल की कैद में मैंने हर दिन बहुत सी शक्तियां खोई हैं,
काली भूमि का राजा हूं मैं और असीम शक्तियां प्राप्त करनी है मुझे। समय भी है और अवसर भी। दमयंती मेरा शरीर लाएगी और मैं शक्तियां लाऊंगा। शरीर और शक्ति दोनों का स्वामी बनूंगा। पहली बार तूने दमयंती की बात छोड़ के अपनी शक्तियों के बारे में बात की। मुझे अच्छा लगा राहु। तारा द्वार खुलने वाला है। तारा द्वार के पार तक पहुंचने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। मैं तुझे पहुंचाऊंगी। मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो चुका है। अब ये किताब मेरी मदद कर सकती है। यदि मैं तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य की हत्या कर दूं, फिर क्या करोगी? तुम ही बचा सकती हो मेरे पति और परिवार को राहु काल की काली छाया से। सत्या से राहु काल को दूर रखने के लिए मुझे उसके शरीर के हिस्सों को ढूंढना ही होगा, लेकिन मैं नहीं जानती मैं ये कैसे करूंगी। राहुकाल के हाथ के बाद उसके पांव के मिलने की बारी है। राजकुमारी दमयंती की मृत्यु के बाद उनके आदेश अनुसार तारापुर की तिलिस्मी गुफा में रखवा दिए गए हैं राहुकाल के पांव। उस गुफा की रक्षा पत्थरों के तिलिस्मी योद्धा करते हैं। ये तिलिस्मी गुफा ये कहाँ है? ये मैं कैसे जाऊंगी वहां? उस तिलिस्मी गुफा में जाने का रास्ता ताराद्वार के पार है। संजोग से ताराद्वार के खुलने का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। ध्यान रहे, ताराद्वार 100 वर्षों में केवल एक ही बार खुलता है, वो भी थोड़े समय के लिए। मौका गवा दिया तो 100 वर्षों तक इंतजार करना होगा। ताराद्वार कहाँ खुलेगा इसका पता तुम्हें स्वयं लगाना होगा, और यदि तुम किसी प्रकार गुफा तक पहुंच भी गई तो भी संदूक में रखे राहुकाल के शरीर के हिस्से को ले पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसकी रक्षा अजय तिलिस्मी योद्धा करते हैं। ये योद्धा संसार की किसी भी शक्तिशाली सेना को मिटा सकते हैं, और जो आदेश इनको मिलता है उसे सृष्टि के अंत तक निभाते हैं। राजकुमारी दमयंती के आदेश अनुसार वो किसी को संदूक तक नहीं पहुंचने देंगे, तुम्हें भी नहीं सावित्री।